हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एब्रोटेनम का जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था, ठीक है। तो अब हम आज के क्लास में जो पर्टिकुलरली एलेंस की नोट में जो हमारा लिख रखा है इंफॉर्मेशन है ना, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या एब्रोटेनम का इंट्रोडक्शन देख लिया था, है ना। हमने बेसिक चीज़ें क्या देखी थी, हमने ये बोला था एब्रोटेनम के लिए कि हमें सबसे पहले जब भी एब्रोटेनम आएगा तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आनी चाहिए। क्या आना चाहिए कि मेरास्मस, ठीक है, इसी के साथ में। और क्या आना चाहिए कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इसका बेबी होगा वो कैसा होगा, इल नेचर्ड होगा, ठीक है ना, इल नेचर्ड होगा। और इसी के साथ में क्या होगा, इसकी जो हंगर होगी वो कैसी होगी, रेवेनियस हंगर, ठीक है। इसी के अलावा हमने और क्या देखा था, एब्रोटेनम का जो दूसरा नाम था वो क्या था, एब्रोटेनम का दूसरा नाम जो था वो था सदर्नवुड, ठीक है। एब्रोटेनम का नाम एक और क्या है, सदर्नवुड, ठीक है। और क्या, इसकी फैमिली कौन सी है, कंपोजिट, ठीक। और एक जो थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट था जो कि एलेंस में नहीं दे रखा था, वो क्या था कि एब्रोटेनम को लेड्स लव भी कहते हैं, ठीक है। और उसका रीज़न हमने क्या देखा था, इसको लेट्स लव कहने का इसका रीज़न ये था कि जो एब्रोटेनम की स्मेल होती है, एब्रोटेनम की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, सीमन जैसी, इस वजह से इसको लेट्स लव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। अब हम जो एब्रोटेनम का एलेंस की नोट में जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उसे हम पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है वो क्या है, एलेंस की नोट में हमको पता है स्टार्ट किससे होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा कि जब भी जो पेशेंट है ना, वो आपके पास में आ रहा है तो उसको देख करके एक आइडिया लगता है ना कि अच्छा किसी का बिल्ड कैसा है, उसको देख करके जो आइडिया लगेगा, ठीक है। तो किसी को देखना, किसी को देख के पता पड़ रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इन पॉइंट से समझ में आ रहा होगा, है ना, कि आप सीधे से बता किसी बच्चे को देखोगे, है ना, या किसी पेशेंट को देखोगे तो आपको उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको उसके अंदर मेरास्मस मतलब बार बार ये वर्ड आ रहा है, मेरास्मस का मतलब क्या होता है, वीकनेस, है ना, मेरास्मस। या फिर इसी के लिए एक और वर्ड क्या यूज़ होता है हमारा, इमेसिएशन, ठीक है। मतलब एकदम दुबला पतला सा आपको पेशेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली कौन सा पार्ट एकदम वीक होगा, कौन सा पार्ट एकदम पतला सा होगा, वो होंगे उसके लेग्स, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या है कि आपको मेरास्मस देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली क्या होगा कि उसके जो लेग्स होंगे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पतले होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में जब आप एलेंस की नोट अगर आप अभी देख रहे हो या फिर अगर बाद में देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखी है कुछ मेडिसिन के नाम, ठीक है ना, आयोडिनम, इसके बाद में कौन सा है, सैनिकुलेटा और ट्यूबरकुलिनम, है ना। तो अच्छा देखो, एलेंस की नोट आप जब भी पढ़ोगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी मेडिसिन ब्रैकेट में दे रखी है वो मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कभी कंपटीशन एग्जाम आप अगर फाइट करोगे, है ना, तो उसमें आपको ऑप्शंस में से दिया हुआ आ सकता है ना कि इसका सिमिलर और कौन सी मेडिसिन है या फिर डिफरेंट कौन सी मेडिसिन है। तो हमारे लिए जो ब्रैकेट में मेडिसिन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, वीक होगा ये, ठीक है। मेरास्मस, इमेसिएशन होगा, और स्पेशली कहाँ पे होगा, लेग्स पे। ऐसा और कौन सी मेडिसिन में देखा जाता है, ठीक है, ये जो तीनों मेडिसिन मैंने यहाँ पे लिख रखी है उनमें भी ऐसा देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे क्या लिख रखा है, इसकी जो स्किन होगी ना वो फ्लैबी होगी। फ्लैबी मतलब कैसी होगी, एकदम लूज, है ना, एकदम कैसी लूज सी होगी, ठीक है ना। और क्या होगा इसमें कि जो जहाँ पे भी जैसे स्किन एकदम उसकी लटक गई हो वैसी सी होगी, ठीक है ना। स्पेशली कहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि नेक वाला एरिया है, वहाँ पे ऐसा लगेगा इसकी स्किन लटक सी गई है। देखो है ये बच्चा, है ना, लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना कि इसकी स्किन एकदम से लटकी हुई है, इतना पतला सा है, तो ये बूढ़े जैसा लगेगा, है ना। उसके बारे में भी हम आगे आएंगे, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें स्किन इसकी आपको कैसे दिखेगी, फ्लैबी, लूज देखने को मिलेगी, है ना, जहाँ पे उसकी स्किन जो है थोड़ी सी लटकी हुई से आपको दिखेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नेक की स्किन है ना, वो भी बहुत सी ऐसे मेडिसिन होती है जिसके अंदर सिर्फ नेक की स्किन जो होगी ना वो लटकी हुई होगी। जैसे कि कौन कौन सी, एक हो गया नेट्रम में और
और एक और कौन सा होगा आपका, सेनिकुलेटा, ठीक है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन वीक, ठीक है। इसके बाद में क्या, स्किन इसकी जो है वो लूज है, और ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसमें जो स्पेसिफिक नेक की जो स्किन होगी वो एकदम लूज हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, नेट्रम म्योर और सेनिकुलेटा, ठीक है। यहाँ तक सही है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, मेंटल जनरल्स, ठीक है। अगेन हमने मेंटल जनरल्स के बारे में इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसके अंदर हमने देख लिया था क्या, इल नेचर्ड, है ना, इल नेचर्ड, ठीक है, इरिटेबल, है ना, इल नेचर्ड है, इरिटेबल है, ठीक है। और डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, होपलेस, क्रॉस, है ना, ठीक है। मतलब क्या होगा, क्रॉस होगा एंड डेस्पोंडेंट, ठीक है, वायलेंट। देखो इसके अंदर आपको जो भी वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं ना, उसमें से आपको एक चीज समझ में आएगी, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिनको देख के ही लगता है कि अरे यार ये बड़ा शैतान है, इस बच्चे से नहीं बात करनी, ये कुछ भी बोल देता है, इससे थोड़ा दूर ही रहो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शैतान, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऐसे एकदम गोपलू गोपलू होते हैं ना, उनको खिलाने का मन करता है, उनसे मस्ती करने का मन करता है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत शैतान होते हैं, है ना, कुछ भी बोल देंगे, बहुत ऐसे इरिटेट करते हैं, उस टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसके ये इस टाइप का ही बच्चा होता है, कैसा होता है, इल नेचर्ड होगा, इरिटेबल होगा, ठीक है ना, डेस्पोंडेंट, होपलेस, ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। इसका ये मेंटल जनरल्स है, समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया इसका वीक, मेंटल जनरल्स क्या हो गया, इरिटेटिंग, ठीक है ना, इरिटेबल होगा, ठीक है। थर्ड इसके बाद में इसका जो फिजिकल जनरल्स है, फिजिकल जनरल्स, ठीक है। फिजिकल जनरल्स में इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, रेवेनियस हंगर। इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। रेवेनियस हंगर क्या होता है कि इसे बार बार भूख लगेगी, है ना, बहुत भूख, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहीं पे आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे आपके एलेंस में, क्या लिखा हुआ है कि लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, है ना। मतलब कितने अच्छे से इन्होंने पूरी बात को समराइज कर दिया, ठीक है ना। क्या इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं कि खा तो रहा है, ठीक है ना, खा तो रहा है, ईटिंग वेल, स्टिल लूजिंग फ्लैश, मतलब फिर भी क्या है कि उसको कुछ मैं बोलूँ कि वो एकदम फ्लैश मतलब क्या होता है, उसको मांस, है ना। तो फिर भी इसका मतलब क्या है कि फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा है, खा अच्छा रहा है लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एब्रोटेनम में एक तो ऐसा होगा, ठीक है। इसी के अलावा और आपको कौन कौन सी मेडिसिन में देखने को मिलेगा, तो वही याद कीजिए, बताइए कौन कौन सी मेडिसिन हमने फर्स्ट में लिखी थी, बताइए, याद आ रहा है, आयोडिनम, नेट्रम म्योर, ठीक है, सेनिकुलेटा और, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में हेड, ठीक है। अभी तक हमने क्या देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, मेंटल जनरल्स देख लिया, फिजिकल जनरल्स देख लिया, अब हम क्या देखते हैं, इसका हेड, ठीक है। बेसिकली इसको इतना मार्क्ड मेरास्मस होता है, इस वजह से इसका हेड इतना ऐसा वीक सा होता है कि इसको ये खुद का हेड भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, मेरास्मस होता है, ठीक है। मेरास्मस मतलब क्या हो गया, वीकनेस हो गया, है ना, दुबला पतला सा, ठीक है, मेरास्मस होगा। तो इसको इतना, ये मैं बोलूँ कि इतना दुबला पतला सा और इस टाइप का होता है ये बच्चा, ये खुद का जो सर का भार है ना वो भी नहीं संभाल सकता है, ठीक है ना। तो हेड को क्या करता है, ये कैन नॉट होल्ड इट अप, है ना। इसकी नेक जो है वो इतनी क्या होती है, वीक होती है, इसी वजह से ये खुद का हेड जो है वो भी होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। एथ्यूजा में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ आ गया बात फेस की। मैंने आपको पहले भी बोला था कि है बच्चा, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी स्किन सब जगह से ऐसे लटक सी गई है, ठीक है, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे बूढ़ा हो गया, ठीक है। अब इसका आपको फेस पे भी देखने को मिलेगा, इसका फेस एकदम एक वो चार्म जो होता है ना, जैसे बच्चों में जो चार्म होता है ना, उनकी स्किन कितनी अच्छी सी होती है, वैसे इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका फेस ओल्ड है, पेल है, रिंकल्ड है ना, एकदम रिंकल पड़ गए, ठीक है ना। तो अच्छा, ये चीज़ आपको और कहाँ पे देखने को मिलेगी, ओपियम में, ठीक है ना, आपको वहाँ पे भी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में हम इसका जो नेक्स्ट देखते हैं वो हम इसका जीआई देखते हैं, ठीक है। इसको ऑल्टरनेट होगा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ठीक है। अल्टरनेट क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो गया पहले, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डायरिया,
डायरिया 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 डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, है ना। तो ऑल्टरनेट इसको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे एक और वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, लिएंटेरिया। इसका मतलब क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टूल में आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, है ना। क्या होगा, क्योंकि खाना उसको सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको उसने जो भी खाया है ना उसके कुछ पीसेस, कुछ चंक्स वगैरह आपको उसका स्टूल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया उसके जीआई की बात। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज़ की। एक्सट्रीमिटीज़ है ना, इसके एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा कि इसको क्रैम्प्स, है ना, कॉन्ट्रैक्शंस, ये सब फील होगा, ठीक है। हाथ पैरों में ऐसा इसको ऐसा लगेगा ना कि मतलब बहुत ऐसा कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत दर्द करेगा इसको, ठीक है ना। तो आपको क्या क्रैम्प्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो एक स्टार पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सट्रीमिटीज़ में वो है रूमेटिज्म। इसका रूमेटिज्म भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका रूमेटिज्म भी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि इसको ऐसे रूमेटिज्म मतलब क्या होगा, जो भी आपके जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी ना, जॉइंट्स का जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा, ठीक है। तो इसको जब रूमेटिक अटैक आएगा उससे पहले उसको क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा ही पेन होगा, है ना। जैसे कि ऐसा होगा कि पहले उसको बहुत पेन होगा, उसका पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद में फिर क्या होगा, उसको स्वेलिंग आएगी, ठीक है। पहले पेन बहुत ज़्यादा हो गया, फिर स्वेलिंग आई, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और इसका रीज़न क्या हो सकता है कि इसका सडन, इसका एकदम क्लियरली दे रखा है, फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया, ठीक है, और अदर सीक्रेशंस। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सी मेडिसिन होती है ना, नॉर्मली ऐसे एलोपैथिक बहुत सी मेडिसिन होती है कि जैसे कि अगर किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं तो आप एक टैबलेट दो और उसको लूज मोशंस बिल्कुल बंद हो गए, मतलब अब उसे स्टूल पास ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये तो वैसे वाली बात हो गई ना कि आप एक प्रॉब्लम थी, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, बस उसका और एड ऑन हो गया, है ना। होना ये चाहिए था आपका स्टूल जो है वो रेगुलर होना चाहिए था बस, लेकिन क्या हो जाएगा, इससे सडनली बिल्कुल रुक गया, ठीक है ना। तो उस वजह से फिर कोई भी सिक्रेशन है, जैसे कि लेट सपोज ऐसा होता है ना कि पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा किसी को, उसको सडनली आपने रोक दिया, तो कोई भी ऐसे सीक्रेशन से जिसको आपने सडनली रोक दिया, सडनली चेक्ड मतलब रोकना, ठीक है ना। सडनली अगर आपने रोक दिया तो उस वजह से आपको क्या रूमेटिज्म की प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगा, गाउट, ठीक है। ये हम अभी तक इसकी एक्सट्रीमिटीज़ में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्रोटेनम जो है वो गाउट के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। अच्छा, गाउट के लिए एक और मेडिसिन है जो कि काफ़ी बेस्ट है, आपको उसका नाम पता है क्या, बताइएगा। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो गाउट के लिए भी आपको ये एब्रोटेनम काफ़ी अच्छी वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन बस इसका क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा, जॉइंट्स जो होंगे वो स्टिफ होंगे, स्वॉलन होंगे, ठीक है ना। और इसका क्या कुछ प्रिकिंग, मतलब कुछ ऐसे बार बार पिंच कर रहा है, प्रिक कर रहा है ना, तो ऐसी आपको सेंसेशंस आएगी, है ना। और इसी के बाद इसी के साथ में आपको रिस्ट में, एंकल जॉइंट्स में बहुत दर्द करेगा, ठीक है। रिस्ट में और एंकल जॉइंट में बहुत पेन करेगा, बहुत पेन होगा, ठीक है, बहुत दर्द होगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, मेरेस्मस तो ऑफकोर्स है ही सही इसमें, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब क्या होता है, हाथ पैर, है ना, एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है ना। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब पैरों में, ठीक है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट, ये हमने क्या देख लिया, एक्सट्रीमिटीज़ देख ली। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका है इसमें वो क्या है, फीवर, ठीक है। इतना इसको फीवर में इतनी वीकनेस, देखो ये सारे कॉमन वर्ड्स आपको, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, है ना, कि मतलब बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल थक कर इतना फैल गया, है ना, भापे निकल रही है, भापे उस टाइप का, ठीक है ना। तो मतलब इतनी वीकनेस, इतना इसको फ्रस्ट्रेशन होगा कि मतलब ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता है ना, अनएबल टू स्टैंड, ठीक है, अनएबल टू स्टैंड, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा इसका फीवर। और इसी के साथ में जो 9th आपका पॉइंट है वो क्या है, स्किन, ठीक है। स्किन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इचिंग, चिल पेन्स, ठीक है, इचिंग, चिल पेन्स, ठीक है।
ठीक है, एजिंग चिल्ड्रंस, एजिंग चिल्ड्रंस, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई आपकी, ये है ना। अच्छा, इसी के साथ में जो लास्ट है वो है आपका रिलेशन, ठीक है। नॉर्मली जब हम एलेंस पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेशन जो है इसको स्किप कर देते हैं, बट रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एलेंस की नोट जो है ना, उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जो आपकी ब्रैकेट में मेडिसिन लिखी है वो, और दूसरा आपके रिलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका रिलेशन हम देखते हैं। इसका रिलेशन क्या है कि आफ्टर हीपर इन फरंकल, ठीक है। तो एक तो क्या है हीपर के बाद में ये, और फिर आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरेसी, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया, ठीक है। और इसी के साथ में क्या है, देखो हीपर में कब देना है कि जैसे लेट्स सपोज किसी को फरंकल हो रखा है, ठीक है, बॉयल हो रखा है, और उसमें अपने हीपर देने के, हीपर उसकी बेस्ट सूटेड मेडिसिन थी, लेकिन फिर भी हीपर ने काम नहीं किया, ठीक है, तो आप क्या एब्रोटेनम दे सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एकोनाइट एंड ब्राइनिया, ठीक है, जब प्लूरेसी की कंडीशन है, ठीक है ना, प्लूरेसी की प्रॉब्लम है किसी पेशेंट में, उसको बेस्ट जो सूटेड मेडिसिन है वो एकोनाइट एंड ब्राइनिया है, वो देने के बाद में तो पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी भी उसको रेस्पिरेशन में ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रेसिंग से सेंसेशंस आ रहे हैं, तो आप उसको वापस से क्या एब्रोटेनम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में एक बुक है ना, उसमें से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे थोड़ी अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर रही हूँ। कि यहाँ पे देखो क्या टाइटल है कि व्हेन बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स, ठीक है, क्या व्हेन बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स, ठीक है। तो अब उसमें हम एब्रोटेनम कब कब दे सकते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है कि इट हैज़ क्योर्ड प्लूरेसी विद ब्राइनिया विच सिम्ड इंडिकेटेड हेड फेल्ड, ठीक है ना। क्या कि जब अपने ब्राइनिया, जैसे यहाँ पे एलेंस में भी, ये एलेंस का पार्ट नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा है। तो जैसे कि हमने हमारे एलेंस में क्या दे रखा है कि एकोनाइट और ब्राइनिया जब प्लूरेसी में देंगे और अगर वो फेल हो गई तो हम एब्रोटेनम देंगे। तो यही फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ब्राइनिया के बारे में दे रखा है, ठीक है, कैंट ने ऐसा बोला था, ठीक है, कैंट में है ऐसा, ठीक है ना। सेकेंड है आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरेसी व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेंस इन अफेक्टेड इम्पेंडिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड की जब अगर एकोनाइट और ब्राइनिया इसको पहले दी हो, ठीक है, प्लूरेसी की कंडीशन में उसको एकोनाइट और ब्राइनिया दी हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ सेंसेशंस रह गए, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम थी ना, जिस पर्टिकुलर साइड पे उसको प्रॉब्लम थी, वहाँ पे अगर कुछ सेंसेशंस जैसे कुछ प्रेसिंग सेंसेशंस ऐसा कुछ रह गया, तो वहाँ पे आप उसको एब्रोटेनम दे सकते हो। ये एलेंस में दे रखा है, ठीक है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड, मतलब कि जो अगर इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड मम्स बोलते हैं, तो मंथ से क्या होगा, या फिर चेंजिंग टू टेस्टिस और मेमे इज जनरली क्योर्ड बाय कार्बोवेज और पल्सटिला, बट एब्रोटेनम हैज क्योर्ड व्हेन दिस रेमेडीज हैव फेल्ड, ठीक है। तो क्या जब मम्स हुआ, ठीक है, मतलब क्या पैरोटिड का इन्फ्लामेशन हुआ, या फिर कि बहुत सब ऐसा भी हो जाएगा कि टेस्टिस या फिर कि जो मेमे मतलब ब्रेस्ट, ठीक है ना, वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया है ना, और उसके लिए नॉर्मली सिलेक्टेड मेडिसिन आपकी कौन सी, कार्बोवेज और पल्सटिला है, लेकिन अगर ये फेल हो जाती है तो आप उस टाइम पे एब्रोटेनम दे सकते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ पे, कैंट पे, ठीक है। तो इसी के साथ में ये बेसिक हमने एक ओवरव्यू लेने की ट्राई करी है, ठीक है ना, आपके इसमें एलेंस के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो थैंक यू एंड लेट मी नो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, या फिर कि मेरे लिए कुछ सजेशंस हो, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के, तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू।